हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। अभी रिसेंटली ही जो रशिया ने यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन बायो वेपन से रिलेटेड पारित करवाया था, रिकमेंड करा था, इंडिया ने खुद से उसको एब्सटेन रखा है। तो जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ बायो वेपन, क्या सिग्निफिकेंस रही है बायो वेपन के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, and what exactly the reason of India to keep itself away, keep itself aloof from these resolution pertaining to the bio weapons. And basically अगर हम आज के सिनारियो में बात करें तो भाई, क्योंकि tensions were escalated for last 1 year in the borders of Russia and Ukraine, and रशिया लगातार ये आरोप जो है यूएस, वेस्टर्न नेशंस एंड यूक्रेन पे लगाता रह रहा है कि भाई आप बायो एंड केमिकल वेपन्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस क्लैशेस दोनों ही देशों के बीच बने हैं, एंड अभी रिसेंटली ही इससे रिलेटेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इंपॉर्टेंट जो था रेजोल्यूशन पारित करवाया था रशिया ने। तो चलिए स्टूडेंट अब शुरू करते हैं, जानते हैं कि अभी रिसेंटली हुआ क्या है। तो जैसा मैंने कहा कि इंडिया फाइनली डिसाइडेड टू कीप इटसेल्फ एब्सटेन फ्रॉम द यूएनएससी रेजोल्यूशन। इसे स्पॉन्सर रशिया ने करा था, जो कि ये आरोप लगाता है यूएस एंड यूक्रेन पर दैट दे आर कैरिंग मिलिट्री बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है ना। दे आर सपोर्टिंग बेसिकली मिलिट्री एंड बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स। ऐसी साइट्स हैं यूक्रेन में जो कि यूएस की लैब्स हैं, ठीक है जी, जहां पर जो है बायो वेपन्स बनाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर रशिया के पड़ोसी देश में यूएस से लेड कोई बायो वेपन लैब्स मिलेंगी, ऐसे प्रमाण मिलेंगे, तो उसका रिटेलिएशन जो है रशिया जरूर करेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा, है ना। तो ये आरोप जो है ये बेसिकली रशिया ने लगाया, इसको सिरे से खारिज यूएस और यूक्रेन करते रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा कोई ये पहली बार नहीं है कि भाई इंडिया ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन जिसे रशिया ने पारित करा हो, यूएनएससी में रखा हो और उससे एब्सटेन हुआ है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, ठीक है जी। बिफोर दिस व्हेन रशिया इनवैलिड तरीके से रशिया ने 4 इंपॉर्टेंट टेरिटरी यूक्रेन की जो है जिस पर एनेक्सेशन कर लिया था, कब्जा कर लिया था, तो उससे रिलेटेड भी यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन पारित करा गया था। अगेन दिस टाइम इंडिया ने एक बार फिर जो था खुद को इससे दूर रखा था, एक कह लीजिए तुष्टीकरण की जो नीति है ना, उसको अपनाया था। देखिए द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया हैव टू, भारत जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देखता है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया का रशिया के साथ बहुत क्लोज अलाय रहा है। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली सपोर्ट रशिया, बहुत ज्यादा हम डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आल्सो हैव अलाय नेशंस इन द वेस्टर्न पार्ट, है ना। यूएसए के साथ, इजराइल के साथ, यूरोपियन नेशंस के साथ भी हमारे रिलेशंस हैं, हम उसे भी खारिज नहीं कर सकते हैं। सो बेटर यहां पर भारत को लगता है कि भाई आप जो है चुप रहें, आप सेपरेट हो जाएं, आप एब्सटेन हो जाएं ऐसी मूवमेंट से। हालांकि व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द बायो वेपन, इंडिया नेवर सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ बायो एक्टिविटीज एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब, वेदर इट इज डेवलप्ड बाय रशिया, यूएसए और एनी अदर नेशन, ठीक है जी। क्योंकि इंडिया एमटीसीईआर, वासेनार एग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जैसी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक हिस्सा है, जो कि बेसिकली आपके ब्लास्टिक मिसाइल्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन को अपोज करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स जानना, ये थोड़ा सा इंडिया का आउटलुक को आपको समझना जरूरी था कि क्यों इंडिया जो है, भले ही रशिया जैसे देश जो कि एक बहुत क्लोज अलाय रहा है इंडिया का बहुत पुराने समय से, उसके बावजूद सपोर्ट नहीं कर रहा है या एब्सटेन खुद को रख रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रखना चाहते हैं। हम ना ही रशिया के बहुत दूर जाना चाहते हैं, ना ही हम वेस्टर्न नेशंस के। तो ऐसे जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं वहां पर इंडिया फील बेटर टू बी साइलेंट, बिकॉज अगर हम रशिया को नहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, सपोर्ट तो भारत खैर बायोलॉजिकल वेपन के केस में किसी को नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे वेस्टर्न नेशंस के जो एलिगेशंस हैं उनको सपोर्ट करते हैं या रशिया के एलिगेशंस को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक पावर ब्लॉक के साथ ही जुड़ के रह जाएंगे, विच इज नॉट बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वी हैव टू गेट बेनिफिट फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना। जो हमारी नॉन अलाइनमेंट के तहत एक पॉलिसी रही थी, वही आज भी भारत की कहीं ना कहीं पॉलिसी है। हमें हर तरीके से फायदा लेना है, हर देश का फायदा लेना है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी आपका परमानेंट फो और फ्रेंड नहीं होता। देयर इज नो परमानेंट फो और फ्रेंड इन इंटरनेशनल रिलेशन। It is just the national interest of the nation which matters. The rest of things are temporary. जो राष्ट्र हित है वो सर्वोपरि है और उसी के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। आज
हमारे रशिया के साथ अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, बट वी कैन नॉट गारंटी कि भाई आने वाले समय में क्या होगा। सेम इन द केस विद यूएस एंड अदर नेशंस, ठीक है जी। तो ये सब चलता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। बैक टू द रशियाज एलिगेशन, रशिया ने जो यूक्रेन की टेरिटरी पे कब्जा करा था, उनका ये कहना था यहाँ पर यूएस की बायो लैब्स हैं, ये कुछ डिटेक्ट उन्होंने साइट्स करी थी यूक्रेन में, ये आप देख सकते हैं, जहां पर यूएस की बायो लैब्स यूक्रेन में है। यूक्रेन अलाउ यूएस से कि आप बायो लैब्स करें, बायो टेस्टिंग यहां पे करें बायो वेपन्स को बनाने में, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स इसको बेसिकली काउंटर करने की बात जो थी ये लगातार करता आ रहा है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक इस मैटर को रशिया लेके गया है अगेंस्ट यूएस से, कि भाई आप कैसा ऐसा कर सकते हैं, आप बेसिकली इस वॉर को बढ़ा रहे हैं, यू आर इग्नाइटिंग, जो कहते हैं ना घी में आग में घी डालना, वो वाला काम आप कर रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग्स हैपन। नाउ थोड़ा सा हम स्लाइटली जानेंगे, थोड़ा सा हम बात करेंगे बायोलॉजिकल वेपन है क्या, पहले आपको थोड़ा सा आइडिया इसका भी मिलना चाहिए। तो बायोलॉजिकल वेपन्स आर यूज माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन फॉर्म्स में जो है ये आपका इस्तेमाल होता है, एंड इट इज बेसिकली इंटेंशनली कॉज डेथ, हार्म टू ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स। मतलब इट्स ए थ्रेट फॉर द एंटायर ह्यूमन, कह लीजिए ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, ठीक है ना सिर्फ ह्यूमन रेस के लिए, अदर जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए भी बहुत खतरा है। जैसे लगातार ये एलिगेशंस लगते रहे कि भाई जो कोविड का वायरस था वो भी कहीं ना कहीं एक बायो वेपन की तरह ही इसका भी इस्तेमाल करा गया था। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट कि व्हाट हैपेंड, नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लीव्स, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी शटर्ड हुई है, पूरा विश्व जो है कोविड 19 की जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उनसे सफर हुआ है। हालांकि ये प्रूवन नहीं है कि भाई बायो वेपन ही है, बट आने वाले समय में भी इस प्रकार के वेरिएंट्स बनाए जा सकते हैं, बायो वेपन की तरह इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना, जो कि थ्रेट है पूरी मानवता को, पूरी प्लैनेट के लिए थ्रेट है, ठीक है जी। सो इसीलिए बायो वेपन जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल माने जाते हैं। अब सबसे पहले 1984 के हमें एविडेंसेस मिले हैं कि भाई उस समय जो इराक था उसने कुवैत एंड सीरिया के अगेंस्ट 1984 में बायो वेपन का इस्तेमाल करा था। अराउंड 284 पीपल लॉस्ट देयर लीव्स, है ना। सद्दाम हुसैन उस समय इराक के प्रेसिडेंट थे और उन पर ये एलिगेशंस भी लगे थे, बाद में फांसी भी दी गई उनको इन्हीं चार्जेस के बेसिस पे। या हम कह सकते हैं भाई सीरिया में 2012, 13, 2015 में बहुत सी जगहों में ऐसे एविडेंसेस मिले हैं दैट भाई सीरिया में जो है डेवलपमेंट भी हुई है बायो वेपन्स की और वहां पर इस्तेमाल भी हुआ है। हालांकि वहां की गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर करा कि सीरिया, ये एक 2012 की स्टेटमेंट है कि भाई सीरिया ने ये कहा कि वी आर डेवलपिंग बायो वेपन्स बट वी आर नॉट यूजिंग इट अगेंस्ट देयर ओन पीपल। हम जो एक्सटर्नल एग्रेशन है उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं बट हम अपने लोगों पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन देखिए जो बायो वेपन का इस्तेमाल होता है तो वो दायरा नहीं देखता ना, उसे नहीं पता कि सीरिया के लोग कौन है एंड एक्सटर्नल एग्रेशन कौन है। जैसे आप देखिए कि जब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, है ना, तो पीपल तो ऑल द पीपल ऑफ द भोपाल वर स्लीपिंग, खाना खा के आराम से सो गए। लेकिन जब ये लीकेज हुआ तो पता थोड़ा ना था कि कौन इंडियन है कौन आउटसाइडर है, लोग उठे ही नहीं सुबह, बहुत से लोगों की जाने गई। तो बायो वेपन जो है एक बहुत बड़ा हथियार आने वाले में है आज समय में, और अगर गलत हाथों में गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया तो इट्स अ सीवियर थ्रेट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। चलें जी, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि भाई इसके अगेंस्ट अभी क्या लिए गए हैं। जैसे मैंने कहा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक आपका एमटीसीआर, तो चलो ब्लास्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट है, या ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की हम बात कर सकते हैं, वासेनार एग्रीमेंट जैसी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है जो अपोज कर रही हैं इसको। स्पेशली ऑस्ट्रेलियन ग्रुप तो 1985 में ही फॉर्म करा गया था जब इराक द्वारा बायो वेपन को टेस्ट करा गया था, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन भी आपकी बनाई गई है जिसका पहले नाम था द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड द स्टॉक पाइलिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। काफी लंबा नाम था तो बाद में से शॉर्ट करके बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के नाम से ही जाने लगा। अब ये जो कन्वेंशन थी इट वाज अ नेगोशिएशन ऑफ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, कॉन्फ्रेंस ऑफ कमेटी है ऑन आर्मामेंट, ठीक है ना। जेनेवा में इससे रिलेटेड जो था कन्वेंशन हुई थी, नेगोशिएट इस पर किया गया था स्विट्जरलैंड में, और फिर
26 मार्च 1975 को जो था इसे लागू कर दिया गया था। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था दैट इट विल प्रोहिबिट द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग एंड द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स। ठीक है जी, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि क्या इंटरनेशनली लॉज इससे रिलेटेड बने हुए हैं। इससे पहले क्या ऐसी कोई संस्था थी? तो हाँ, इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे 1925 में बनाया गया था। ठीक है जी, जेनेवा प्रोटोकॉल के तहत भी बेसिकली जो था बायोलॉजिकल वेपन को वॉरफेयर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बैन लगाया गया था। ठीक है जी, सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसकी बहुत महत्वपूर्णता है, बहुत ज्यादा इसकी महत्वता है, क्योंकि एंटायर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है जिनके लगातार एफर्ट्स रहे हैं कि प्रोलिफरेशन होना चाहिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, तो उसकी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट उठाया गया ये कदम है इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि देखिए तकरीबन इसमें 184 नेशन जो है वो सिग्नेचरी है, तो तकरीबन पूरा विश्व जो है बायोलॉजिकल वेपन नहीं होने चाहिए इसको सपोर्ट करता है। 4 इसके फाउंडिंग मेंबर भी हैं, सिग्नेचरी नेशंस भी हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है जी, सो दीज आर अ काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑफ कोर्स मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है इकलौती ये जो बायोलॉजिकल कन्वेंशन है, इट्स अ मल्टीलेटरल, बहुत से देश इसमें शामिल हैं, बहुत से नेशंस ने इसको अडॉप्ट करा है। एंड ऑफ कोर्स ताकि देखिए बैन होगा तभी जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में कमी आएगी। जैसा मैंने सीरियसनेस बताई कि भाई जो बायोलॉजिकल वेपन है इट इज अ थ्रेट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन रेस but also for different species and races which are existed in this planet. So threat for the entire planet, we can say that. ठीक है जी, so ये बेसिकली हमने सिग्निफिकेंस की बात है। और जैसा मैंने कहा कि एक यूनिवर्सल कन्वेंशन है, 184 इसके सदस्य रहे हैं, 4 इसके सिग्नेचरी देश थे जिसमें भारत भी एक देश रहा। तो ये कुछ अभी रिसेंटली हुआ है। एंड ऑफ कोर्स ये जो बॉर्डर्स पे है, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रशिया को भी समझना है और यूएसए को भी समझना है कि ऐसी बायो वेपन जो लैबोरेटरीज हैं या एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ावा ना दें। बिकॉज होगा क्या इससे, अगर आप लेबोरेटरी बायो वेपन की बना रहे हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल यूक्रेन आने वाले समय में हो सकता है अगेंस्ट रशिया करे, उसका इनडायरेक्टली इंटरनेशनली फायदा यूएसए को मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हार्म तो ह्यूमैनिटी को ही होगा ना। क्योंकि अगर लेबोरेटरीज आप बना रहे हैं, रशिया उनको दबाने के लिए काम करेगा, उनके खिलाफ काम करेगा, तो ये जो वॉर है ये तो कभी खत्म होना ही नहीं है। ठीक है जी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सच मैटर शुड बी डिस्कस ऑन द टेबल्स, नॉट थ्रू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच हार्म्स द एंटायर ह्यूमैनिटी और द प्लैनेट। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।